अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जेल होगी, कुर्सी जाएगी और सरकार गिरेगी। ये सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रही हूं। दरअसल एक नया कानून आने वाला है और ये खुद अमित शाह लेकर आ रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार लेकर आ रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और आज आपको यही समझना है कि कौन सा नया कानून आ रहा है जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनको जेल होगी, कुर्सी जाएगी, सरकार गिर जाएगी। अब मैं आपको बताती हूं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, ये पीएम और सीएम को जेल वाला कानून क्या है। तो केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं राज्य के भी अगर मंत्री हैं इस लिस्ट में, वो भी इसमें आ गए, तो अगर ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं और अगर इनको 30 दिन तक जेल में रखा जाता है और अगर उनको हिरासत में लिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद 31वें दिन उनको हटा दिया जाएगा उनकी कुर्सी से। यानी अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो फिर उनको हटा दिया जाएगा तो सरकार गिर जाएगी, केंद्रीय मंत्री है तो उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री हैं तो उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से सारा होगा। और देखिए, वो जो आपराधिक केस होना चाहिए, कम से कम ऐसा होना चाहिए कि भाई उसमें कम से कम 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाने की संभावना हो। मतलब अगर इसमें जो अभी तक बताया जा रहा है, अगर ट्रायल भी चल रहा है और ट्रायल के दौरान भी 30 दिनों तक किसी भी मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को जेल में रखा जाता है, तो 31वें दिन वो अपने पद से ऑटोमेटिकली संविधान के द्वारा हटा दिए जाएंगे। तो 30 दिन के अंदर जाएगी कुर्सी, गिरेगी सरकार। ये नया कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है, संसद में पेश किया जाएगा। गंभीर आपराधिक केस में ऐसा होगा फैसला। और देखिए, इसके लिए संसद में 3 बिल पेश करेंगे। अब आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही कैसे हो रहा है। तो लगातार 30 दिन अगर हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन अपने आप उनकी कुर्सी चली जाएगी, 31वें दिन उनको पद से हटा दिया जाएगा। और अब आप देख लीजिए कौन से ऐसे बिल हैं जिनको अमेंड किया जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। फिर दूसरा है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, दूसरा ये। और तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। ये 3 बिल लेकर आएंगे और इन तीनों बिल में अमेंडमेंट करेगी सरकार। दिल्ली के सीएम, देखिए अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि क्यों लेकर आया जा रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल 6 महीने तक जेल में रहे और वो पहले ऐसे सीएम हैं भाई जो पद पे रहते रहते गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कुर्सी संभाली, उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया, जेल से सरकार चला रहे थे। टीएन के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की लगभग आप देख लीजिए 250 दिनों तक हिरासत में वो थे, 241 दिनों तक। तो उनको, वो भी अपने पद से नहीं हटाए गए, जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे केजरीवाल के बारे में जो मैंने आपको बताया, वो तो पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम हैं, तो इन किसी ने भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो अब ये जो नया कानून लेकर आया जा रहा है, तो अगर 30 दिन आपने जेल में बिता दिए तो 31वें दिन आपके पास वो पद नहीं रहेगा। अब जरा इन बिल को भी समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, गिरफ्तार हुए सीएम या मंत्री को हटाने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर इन सब के तहत अगर आपराधिक केस चलता है और अगर वो गिरफ्तार, तो या तो उनसे रेजिग्नेशन ले लिया, वो खुद रिजाइन कर दें, लेकिन एज सच उनको पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। और इसलिए 1963 का ये जो बिल है, ये जो कानून है, उसमें ये नया बिल लाया जा रहा है, संशोधन बिल लाया जा रहा है। इसकी धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। फिर दूसरा देख लीजिए 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, इसमें भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 239 ए में संशोधन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, इसमें भी धारा जो ये 2019 का ये कानून है, इसकी धारा 54 में संशोधन के बाद जरूरी है ये, यानी इसमें अमेंडमेंट की जरूरत, तभी आप ये सब कर पाएंगे। इसके साथ साथ केंद्र सरकार अभी ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल भी पेश कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग, आपको पता है ना कि आपको एड्स आते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, तो अगर इसमें कोई भी पकड़ा जाता है ऑनलाइन गेमिंग में और दबाव बनाते हुए, किसी को खींचते हुए, लत लगाते हुए, तो 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपए जुर्माना या फिर दोनों चीज़ें इसमें दी जाएंगी। खैर, अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ,
अभिषेक मनु सिंघवी का इस पे पोस्ट आता है। वो इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि भाई ये सरकार की चाल है। सरकार क्या करेगी, मैं अभी आपको आगे पोस्ट बता देती हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत ऐसे वायरल पोस्ट हैं और बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये ईडी को लगा देगी पीछे और 30 दिनों तक हिरासत में रखेगी और ये सब कुछ ऑपोजिशन वालों के साथ होगा। सरकार अब ऑपोजिशन को इस तरीके से नहीं घेर सकती तो उस तरीके से घेरेगी। अभिषेक मनु सिंघवी क्या लिख रहे हैं, व्हाट अ विशियस सर्किल, नो गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट फॉलोड, यानी अरेस्ट को कोई भी आप गाइडलाइंस, क्योंकि आप तो अगर ईडी वाला मामला लेते हैं तो उनके पास तो पीएमएलए कानून है। अरेस्ट ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स रैम्पेंट एंड डिसप्रोपोर्शनेट, यानी कितना ऑपोजिशन लीडर का जो अरेस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। न्यू प्रपोज लॉ रिमूव्स इनकम्ब्यूडेंट सीएम एक्सेट्रा इमनली और अरेस्ट, यानी 30 दिन तक अगर आप गिरफ्तारी में रहते हैं यानी हिरासत में रहते हैं तो आपको सीएम पद से हटा दिया जाएगा। तो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन पर एक तरीके से अटैक करेगी सरकार। बेस्ट वे टू destabilize opposition is to unleash biased central agencies to arrest opposition CMs and despite being unable to defeat them electorally, यानी ये कह रहे हैं कि आप जो विपक्ष को है, आप ईवीएम के सहारे तो उधर हरा नहीं पाए, तो अब आप क्या करोगे कि ईडी को पीछे लगाओगे, वो 30 दिन तक हिरासत में रखेगी, 31वें दिन उनका पद चला जाएगा अपने आप। रिमूव देम बाय आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड नो रूलिंग पार्टी इनकम्बिनेंसी, यानी मतलब आप अपने सीएम को तो टच करोगे नहीं, यानी अगर अभी बीजेपी की सरकार है तो वो अपने सीएम को तो टच करेगी नहीं, ऑपोजिशन के सीएम को टच करके और वो इस तरीके से खेल खेलेगी। As per the existing law, an elected representative can be removed only if she or is convicted। मतलब अभी क्या होता है कि भाई अगर कोर्ट ने सजा सुना दी, आप कन्विक्ट हो गए, उसके बाद ही प्रोसेस चलता है आपके रिमूवल का, किसी भी तरीके से हो, चाहे आप खुद रिजाइन दो चाहे आपको। लेकिन अब तो ये होगा कि जो नया बिल आने वाला है इसमें चाहे ट्रायल भी चल रहा हो और उस ट्रायल में भी अगर आप 30 दिन तक जेल में रहे तो चाहे आपकी पीएम की कुर्सी हो, सीएम की कुर्सी हो, मंत्री पद की कुर्सी हो, वो 31वें दिन चली जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए जिसका लगभग जेल टर्म 5 साल से ज्यादा का हो कानून में। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये बताया गया है कि इसमें बदला जाएगा कानून के, ये सारे अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। खुद सरकार ने देखिए कैसे इसकी पूरी जानकारी दी है कि हम बदलने वाले हैं और आज का ही वो दिन है जब अमित शाह इसको पेश करेंगे। फिर देखिए जो मैं आपको पोस्ट बता रही थी, वन मोर डीवियस एंड ड्रैकोनियन बिल हुज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू टारगेट ऑपोजिशन रूल स्टेट, यानी जहां जहां विपक्ष की सरकार है उन स्टेट्स को टारगेट करेगी सरकार। इफ दिस बिल इज पास देन वी कैन एक्सपेक्ट मोर ईडी ड्रामा, यानी फिर और ज्यादा ईडी का ड्रामा होगा। वो जाकर ऑपोजिशन की राज्य सरकारों में जाके उनके मंत्रियों को अरेस्ट करेगी। अरेस्ट सीएम और मिनिस्टर ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस अंडर पीएमएलए, यानी पीएमएलए के अंडर आप 30 दिन तक अरेस्ट करो, 31वें दिन उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो इस तरीके से देखिए इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। अब ये बिल पास होगा और ऑब्वियसली अभी आपको पता है कि संसद में कितना बवाल चल रहा है। अब ये 3 बिल लेकर आने वाली है, फिर उसको पास कराया जाएगा, फिर इसको अमेंड किया जाएगा। इस पे आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।